गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा ध्यान दीजिए, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहते हैं। 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में इस टॉपिक के ऊपर आए हुए हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले ये कोलिगेटिव वर्ड देखिए। कोलिगेटिव, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोलिगेटस। कोलिगेटस एंड कोलिगेटस मीन्स collected together. Collected together means these colligative properties are connecting with each other, क्योंकि सभी colligative property जो है उनका जो बेसिक होता है वो सेम होता है, लेकिन ये कोलिगेटिव क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले हम अगर सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर लेते हैं, तो सॉल्वेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे वेपर प्रेशर हुआ, ओके, उस सॉल्वेंट का या लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दीज आर सर्टन physical properties of a solvent, and these physical properties of a solvent or liquid are depend upon molecular forces. ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी के ऊपर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, अब ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जब हम यानी वाटर में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कर देते हैं, तो उस समय ये बन जाएगा सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर 180 प्रेशर है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसी प्योर वाटर में अगर हम यूरिया ऐड करते हैं या शुगर ऐड करते हैं, तो उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 100, वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो यही है बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला फर्क या डिफरेंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Colligative properties are physical properties of solution whose value or magnitude is depend upon number of moles of solute particles. This depend upon number of moles of solute particle and independent on nature of it. ये इलेक्ट्रोल वो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती शुरू में। तो डेफिनेशन देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ solution, physical properties of a solution which values or magnitude, which values depends upon number of moles of solute particles, number of moles of solute particles, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कहा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड independent on nature of
ओके, एंड सॉल्यूट का नेचर क्या है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डेफिनेशन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which value depends upon number of moles of solute particles and not depend upon nature। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है is directly proportional to the number of moles of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are directly proportional to the number of moles of solute। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे ना, सॉल्यूट जितने ज्यादा अमाउंट में लेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ज्यादा रहती है। तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखिए, हमें यहाँ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। सबसे पहले वेपर प्रेशर लोअरिंग, जिसे लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कहा जाता है, विच रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ डेल पी। ओके, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दैट इज द डेल टी बी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल टी एफ। एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे रिप्रेजेंट करेंगे पानी। तो जो एक सिंपल सा एक ध्यान दीजिए, मैं शुरू में बोला था अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल होगा, लेकिन अगर उस वाटर में हम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये बढ़ सकता है। तो यही बॉइलिंग पॉइंट में जो फ्लक्चुएशन आया वही है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हमें एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम आने चाहिए। वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसे लोअरिंग वेपर प्रेशर भी कहा जाता है। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टॉपिक के ऊपर आने वाले क्वेश्चन कैसे आए हैं, डिफाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन आनी चाहिए और कम से कम 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखिए। चारों लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर राइट द नेम ऑफ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम और उनका रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो आपको 2 मार्क आ जाएगा। इस प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन उस वैल्यू और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू ये डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इंडिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन एम क्या है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम लेते हैं उसका मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो पॉइंट याद रखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और एक खास बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ऐसा क्यों? मैंने शुरू में बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का ही मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। और एक खास बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दीस कोलिगेटिव, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम रहना चाहिए, 0.2 मोलर या इससे भी कम कंसंट्रेशन का हमें सॉल्यूशन लेना पड़ता है।
तो यहाँ से दो ही लाइन मैंने आपको बताए हैं कि व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब ये वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग वेपर प्रेशर समझने के लिए आपको याद होगा कुछ ही वीडियोस पहले मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया था। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ वेपर प्रेशर। अगर हम यहाँ पर लिक्विड लेते हैं, ओके, लिक्विड लेते हैं, चलो अच्छे से देख लेते हैं एक बार। पहले वेपर प्रेशर क्या है वो समझ लीजिए बेटा। यहाँ हमारे पास, यहाँ हम लिक्विड लेते हैं, इस लिक्विड का यहाँ क्लोज कंटेनर हम ले लेते हैं। लिक्विड का पहले इवापोरेशन होगा, यहाँ इवापोरेशन होगा, ओके, और कुछ समय के बाद यहाँ पे इवापोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन, उस समय जो गैसियस मॉलिक्यूल है जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सब्सटेंस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सब्सटेंस ऑन लिक्विड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस खुद के लिक्विड या सॉलिड, जैसे वाटर के केस में आइस आ सकता है, वाटर वेपर के केस में आइस आ सकता है, तो कोई भी सब्सटेंस खुद के सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते समय जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो पहले हम ये अब देख लेते हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा कंटेनर लेते हैं, एक छोटा सा हम कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर को हम पैक कर देते हैं, इसे ढक देते हैं इस कंटेनर को, ओके। इस कंटेनर में हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, याद रखिएगा, इस कंटेनर में हम ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के तौर पर हम ले रहे हैं वाटर, इतना याद रखें। एक कंटेनर में या एक बीकर में हम ले रहे प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट के तौर पर, सॉल्वेंट लिक्विड है वाटर। अब यहाँ पर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उसके ऊपर के लेयर के मॉलिक्यूल्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, 2 3 4 5 6, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के मॉलिक्यूल बता दिए हैं। इसके ऊपर के लेयर पर यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 7 ही नहीं उससे कई गुना रहेंगे, हम बताने के लिए 7 मॉलिक्यूल बता रहे हैं। तो जो वाटर है, वाटर के ऊपर के लेयर के जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप्ड आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे। 2, पहले एक इवापोरेट होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे इवापोरेट होते हैं और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। व्हेन इवापोरेशन रेट इज इक्वल टू द कंडेंसेशन रेट, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 7 4 5 6 7 हम कंसीडर कर रहे हैं कि 7 मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। उस समय ये जो सॉल्वेंट या लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, वेपर प्रेशर। वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो यहां पर हम लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे P1। ये आपको समझा है कि हमने प्योर वाटर लिया है, उसे बीकर में रखा है, तो मॉलिक्यूल उसके इवापोरेट हो जाएंगे, पहले इवापोरेट होंगे, उसी साथ कंडेंसेशन भी होगा। एक ऐसा समय आएगा पृथ्वी के विनाश के पहले जब इवापोरेशन रेट इज इक्वल टू द कंडेंसेशन रेट। उस समय जो गैसेस मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या कह रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर। तो P1 इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने लाइव क्लास में एक एक एग्जांपल बताया था, ये हमारे पास आप सभी को पता है, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं इसलिए ये आप इसे बहुत दिन से देख रहे हैं। ये जो कपड़ा है
इस कपड़े को पहली बार हम पानी में डुबाएंगे। पानी में डुबाएंगे तो बच्चा जानता है कपड़ा जो है ये गीला होगा। अब ये गीला कपड़ा है, हम इससे पकड़ेंगे और इस तार पर ऐसे सुखा देंगे। नो डाउट कपड़ा सूखेगा, कुछ ना कुछ इसे समय लगेगा, कपड़ा सूख जाएगा। अब दूसरे केस में क्या होता है, हम इसी कपड़े को पानी में डुबा देते हैं, ये कपड़ा गीला हो जाएगा। अब गीले कपड़े को सुखाने के पहले हम क्या कह रहे हैं, बढ़िया एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ऋतिक रोशन को पूछ के इसको ऐसे घड़ी डाल देंगे और घड़ी डाल के हम इसे सुखाएंगे। तो सेकंड केस में कपड़ा सूखने के लिए उतना ही समय लगेगा या उससे कम लगेगा या ज़्यादा? सभी को समझता है कि ज़्यादा समय लगेगा। पहले केस में कपड़ा पूरी तरह से ओपन था तो एक्सपोजिंग एरिया ज़्यादा था, एक्सपोजिंग एरिया ज़्यादा तो इवापोरेशन रेट ज़्यादा, इवापोरेशन रेट ज़्यादा तो ये जल्दी सूखेगा। ओके, लेकिन दूसरे केस में ये कपड़ा फ्लो ये ऐसे हम घड़ी जब हम डालते हैं तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया कम होगा तो इसका इवापोरेशन रेट कम होगा, इवापोरेशन रेट कम होगा तो इसके गैसेस मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। तो यहाँ अब हम देखते हैं पहले केस में जब हमने प्योर वाटर लिया था, प्योर वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट लिया था, उस केस में पूरा एरिया जो है एक्सपोज हुआ है फॉर इवापोरेशन। उस केस में इवापोरेशन रेट ज्यादा, ध्यान दीजिए, अगर एक्सपोजिंग एरिया फॉर इवापोरेशन रेट इवापोरेशन के लिए ज्यादा तो इवापोरेशन रेट ज्यादा, इवापोरेशन रेट ज्यादा तो गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा और गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हमने ये कंडीशन दे दिया है। अब दूसरे केस में हम उतना ही बड़ा बीकर ले रहे हैं, उतना ही बड़ा बीकर ले रहे हैं, सेम साइज का है। अगर आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो आपकी आंखों पे भ्रम है, आपको बहुत बार पता है, इसे हम ढक देते हैं। अब की बार भी मोदी सरकार नहीं बोल रहा, अब की बार भी हम उतना ही वाटर लेंगे, उतना ही सॉल्वेंट लेंगे, उतना ही सॉल्वेंट हमने लिया तो उतना ही बड़ा बीकर है तो एक्सपोजिंग एरिया उतना ही रहेगा, उतने ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स रहेंगे प्योर सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में हम ऐड कर देते हैं नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन भी किसका, सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन। तो जैसे सॉल्यूट के तौर पर यहाँ पर यूरिया लेते हैं या शुगर लेते हैं, यूरिया लेते हैं, तो यूरिया के मॉलिक्यूल, यूरिया यहाँ डिसॉल्व होगा लेकिन कुछ यूरिया के मॉलिक्यूल देड़शाने रहेंगे और ये ऊपर के लेयर पे चला जाएगा, स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। और ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल है तो उनका इवापोरेशन नहीं होगा। अब देखिए इवापोरेशन के लिए एक्सपोजिंग एरिया बड़ा या कम हुआ, अल्टीमेटली कम हुआ है, तो यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो उसके कम मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 4 ही मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे। सर ये वाले मॉलिक्यूल इवापोरेट क्यों नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। जैसे हम डिसॉल्व करेंगे डिसॉल्व तो होगा लेकिन कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ये सुपरफिशियल एरिया ऑक्युपाई कर देंगे। सुपरफिशियल एरिया ऑक्युपाई करेंगे तो इवापोरेशन के लिए एक्सपोजिंग एरिया कम हो जाएगा, एक्सपोजिंग एरिया कम तो इसका इवापोरेशन रेट कम, इवापोरेशन रेट कम तो गैसेस मॉलिक्यूल कम, गैसेस मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, कम रहेंगे। और इसे अब हम नाम देंगे, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम P1 से। इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसे और कहाँ बुक्स में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। हाँ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। 3 प्रकार से बोला है। पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन, ओके, अबाउट द सॉल्यूशन। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
तो कंफ्यूजन दूर होने के हम डायरेक्ट बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब यहां पर बताइएगा हमारे पास P1 नॉट आपको समझा, P1 नॉट समझा, P1 नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 is a vapor pressure of that solvent या vapor pressure of solution containing non-volatile non-electrolyte solute। आप बताइए कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, P1 नॉट ज्यादा रहेगी, ग्रेटर रहेगी। इस बेसिस पर जैसे एग्जाम्पल, और मैं एक तरीके से प्योर वाटर अगर हम लिया एग्जाम्पल के तौर पर, प्योर वाटर जो है उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये हम कंसीडर कर रहे हैं 100 mmHg, और उसी प्योर वाटर में उतने ही वाटर में हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हुआ है 98 mmHg। ध्यान दीजिए बेटा, तो आपको समझ रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और उसी सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम है, तो ये आने वाला जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज P1 नॉट माइनस P1। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करें? लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ difference in a vapor pressure between pure solvent and a vapor pressure of solution, या फिर lowering vapor pressure is a difference between the vapor pressure of pure solvent and a vapor pressure of solution containing non electrolyte और non volatile solute। इस प्रकार से लोअरिंग वेपर प्रेशर, बुक का पोर्शन अच्छे से पढ़ना, 3 पॉइंट दिए हैं। वेपर प्रेशर लोअरिंग क्यों हुआ कि जैसे ही हम सॉल्यूट पार्टिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सुपरफिशियल लेयर में आ जाएंगे, इस वजह से इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम। इवापोरेशन का रेट कम हुआ तो गैसेस मॉलिक्यूल कम, और गैसेस मॉलिक्यूल कम तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा? कम। आप याद रखो प्योर सॉल्वेंट, यहाँ एक ही सेंटेंस, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन, लेकिन उसमें कौन सा सॉल्यूट रहना चाहिए? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर कम रहता है। तो दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ लोअरिंग वेपर प्रेशर। बुक्स के पॉइंट एक एक करके आपको अच्छे से पढ़ना है तो आगे बढ़ पाएंगे। ये आपको समझेगा लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझेगा, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझेगा, और आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको एक ही अटेम्प्ट में पूरा नहीं समझेगा, इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको बुक का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की अभी हम स्टार्टिंग में हैं। अगर फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग के समय हम इन टॉपिक के तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लो पूरा गया, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसा सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, अभी का समय सबसे बेस्ट समय है, ऐसा अच्छा समय कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो शुरुआत है तो आप बिल्कुल दम लगा के उसे पढ़िए, और कोई भी डाउट्स ना तो आप मुझे बताइए। थैंक यू मैडम।